नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और स्वागत है आपका हमारी डरावनी कहानियों की इस दुनिया में। यहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे भयानक किस्सों में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको सच्चे डर का एहसास कराएंगे। तो बैठिए आराम से और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपको रात भर सोने नहीं देगी। संडे हॉरर पर हर रविवार हम आपके लिए लाते हैं नए नए रहस्यमयी और खौफनाक किस्से। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए इस डर की दुनिया में डूब जाते हैं। एक घने जंगल के बीच बसे उस छोटे से गांव में कब्रिस्तान का डर सबके दिलों में बसा हुआ था। लोगों का मानना था कि उस जगह पर न जाने कितनी अनहोनी घटनाएं घटी थीं और वहां दफनाए गए कुछ लोगों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। किसी ने अपने बच्चों को खोया था तो किसी का विश्वासघात हुआ था। उन आत्माओं का दर्द, गुस्सा और इंतकाम हर रात कब्रिस्तान में उमड़ता था। राहुल को जब गांव वालों से इन कहानियों के बारे में पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती हैं, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन गांव के लोग गंभीर थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। किसी ने कहा, रात में कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो गए वो या तो पागल होकर लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। मौलवी साहब जो उस कब्रिस्तान की देखरेख करते थे, उन्होंने राहुल को चेतावनी दी। वहां मत जाना बेटा, वहां पर जो साए हैं वो न किसी को चैन लेने देते हैं और न खुद चैन से सोते हैं। मैं वहां कई सालों से हूं। मैंने उस जगह के अजीब रंग देखे हैं। रात को वहां की हवा में अजीब सा वजन होता है। लेकिन राहुल ने उनकी चेतावनी को हल्के में लिया। उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान में जाकर साबित करेगा कि ये सब अंधविश्वास है। रात को ठीक 12 बजे राहुल अपने हाथ में टॉर्च और थोड़ा सा पानी लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। गांव वालों की नजरों में डर और चिंता थी, लेकिन राहुल को यह एक रोमांचक अनुभव लग रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के फाटक के पास पहुंचा, एक अजीब ठंड ने उसे घेर लिया। हवा ठंडी और भारी थी। उसकी हर एक कदम के साथ कब्रिस्तान का अजीब सन्नाटा और गहराता गया। कब्रिस्तान के अंदर की हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। राहुल ने अपनी टॉर्च ऑन की और कब्रों के बीच से गुजरने लगा। हर तरफ पुराने कब्रों पर उग आए काई और झाड़ियां थीं। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपना वहम समझा। अचानक उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें पहले धीमी थीं, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगीं। फुसफुसाहट में दर्द, गुस्सा और विलाप साफ महसूस हो रहा था। राहुल ने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे लगने लगा कि वो फंस गया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, वह रास्ता भूल चुका था। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसकी टॉर्च की रोशनी भी हल्की होने लगी थी। उसी वक्त उसने एक हलचल देखी। उसकी आंखों के सामने अजीब साए उभरने लगे। उनके चेहरे विकृत और दर्द में लिप्त थे। वे परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और खौफ का भाव था। राहुल की टांगें कांपने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, बल्कि उन पर बुरी घटनाओं का बोझ था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। साए उसके चारों ओर घिरने लगे। उनमें से एक साया सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खाली और अंधकार से भरी हुई थीं। उस साए ने जैसे राहुल की आत्मा को चीरते हुए उसकी ओर देखा। राहुल को एक झटके में उन साइयों की कहानियां दिखने लगीं। उसकी आंखों के सामने एक एक करके दर्दनाक दृश्य उभरने लगे। किसी की हत्या हो गई थी, किसी का अपमान और किसी का विश्वासघात। ये सारी आत्माएं थीं जिनकी मौत के बाद भी उनका बदला अधूरा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी उसने अपनी जान बचाने के लिए उन आत्माओं से विनती की, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कहानियां सबको बताऊंगा। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी पीड़ा से अवगत कराऊंगा। राहुल के शब्द सुनकर उन परछाइयों ने रुककर एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे वे साए हवा में घुलने लगे और वापस अंधेरे में समा गए। जैसे ही साए गायब हुए, राहुल ने खुद को हल्का महसूस किया। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगा। सूरज की पहली किरणें फूटने लगी थीं और राहुल जैसे तैसे गांव लौट आया। उसकी हालत देखकर गांव वाले सहम गए। उसने गांव वालों को सारी बातें बताईं। उसकी आवाज में दर्द,
डर और अफसोस झलक रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने उन सायों की कहानियां देखी और महसूस की। उसने सभी को चेतावनी दी कि कोई भी उस कब्रिस्तान के पास ना जाए और उन आत्माओं की शांति भंग ना करे। गांव वालों ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उस दिन के बाद से कोई भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया। राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी उस रात की कहानी सबको सुनाते हुए बिताई। वह चाहता था कि लोग उन आत्माओं की पीड़ा को समझें और उनका सम्मान करें। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास जाता है तो उसे उन साइयों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कोई भी उन साइयों की शांति को भंग करने की हिम्मत नहीं करता।